लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिख देने से एक कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाती है? सो द आंसर इज नो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन होना और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और जब तक आप ये डिफरेंस समझ नहीं पाओगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स सिर्फ रटने वाली चीज़ लगेंगी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन वेरी क्लियरली। फर्स्ट, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन पावर एक्सरसाइज करेगा और कौन से ऑर्गन्स का क्या रोल होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। नाउ कम्स टू द मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये पूछता है कि जो पावर दी जा रही है तो क्या उस पावर पर कंट्रोल भी है, because power without control always leads to misuse. So constitutionalism का मतलब होता है limited government, means the government's power is not absolute, it's defined and restricted by constitution. So प्रोफेसर केसी वियर ने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल, नॉट आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं चलेगी बल्कि लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ पावर देना नहीं है बल्कि उस पावर को रिस्ट्रेन करना भी है। यहीं से एक पावरफुल स्टेटमेंट आता है, अ कंट्री मे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी कंट्री के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन फिर भी वहाँ गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी पावर यूज कर रही हो। हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं थे। That is why constitutionalism is considered the antithesis of arbitrary power. तो arbitrary power का मतलब जो मन में आए वो कर दो। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है नहीं, पावर होंगी लेकिन लिमिट्स के साथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर रखा गया है। जैसा कि आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो वो लॉ वैलिड नहीं रहेगा, वाइड हो जाएगा। दिस शोज वन थिंग वेरी क्लियरली, गवर्नमेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 केस में यही बात रिपीट की। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लीगल प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट पावर को कंट्रोल करता है ताकि डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय ना हो। मतलब अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को तोड़ने की कोशिश करेगी तो जुडिशरी इंटरवेन करेगी। और यहीं से कंसेप्ट्स निकलते हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टूल्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स असल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं। सो जब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लिमिटेड गवर्नमेंट, तो याद रखिए ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये सेफ गार्ड्स है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर। तो इन सब को हम एक लाइन में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्रोल्स पावर। और जहाँ पावर कंट्रोल नहीं होती है वहीं डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करती है। आई होप दिस concept of constitutionalism is clear to you. Now, if you want to understand law and the constitution not just for exams but also in a logical and real life manner, do follow this channel. Thanks for watching.